नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात करेंगे वीडियो नंबर 10 की, जो कि रिलेटेड है मैथ्स फॉर एचपी पटवारी एंड पुलिस। तो देखिए, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाता है, कई बार डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, लेकिन जब हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे इस कंसेप्ट की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कि हमें किन किन बातों को जानने की ज़रूरत होती है। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब हो जाता है कि किसी चीज़ का दो गुना करना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस तरह से, हमारे पास कोई वैल्यू दी गई है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 324, इस तरह अंडर रूट लगाया गया है और यहाँ पे 2 लिखा गया है। तो इसका मतलब होता है कि ये जो पावर है, ये जो वैल्यू है हमारी अंडर रूट में, ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर होता है? 18 का स्क्वायर होता है। यानी कि 18 को जब हम 2 बार गुना करेंगे तब हमारे पास ये वैल्यू आएगी। इसी से 18 को हमने 2 बार गुना कर दिया तो 18 की पावर 2 या 18 का स्क्वायर हम लिखते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो स्क्वायर्स के बारे में पता होना चाहिए। 1 से लेके 10 तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं तो आपको एटलीस्ट 1 से लेके 30 तक स्क्वायर्स जो हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, इतनी बात ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि 1 से लेके 30 तक स्क्वायर्स। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4। 3 के स्क्वायर की बात करते हैं, 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। उसके बाद 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर आ जाता है 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर आ जाता है हमारे पास 100। ठीक है, ये 1 से 10 तक हो गए। अब अगर 11 के स्क्वायर की बात करें, 121। 12 का स्क्वायर आ जाता है 144। ठीक है, 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169। 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196। 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। ठीक, 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256। 17 का स्क्वायर आ जाएगा 299। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर आ जाता है 400। ठीक है, ये हो गए 11 से 20 तक। उसके बाद 21 का स्क्वायर आएगा 441। 22 का स्क्वायर आता है 484। 23 का स्क्वायर आता है 529। 24 का स्क्वायर आता है 576। 25 का स्क्वायर आ जाता है 625। 26 का स्क्वायर आ जाता है हमारे पास 676। 27 का स्क्वायर आ जाएगा 729। 28 का स्क्वायर आ जाएगा 784। 29 का स्क्वायर आ जाएगा 841। और 30 का स्क्वायर आ जाएगा 900, यानी कि 900। तो ये 1 से लेके 30 तक स्क्वायर जो है हमें याद होने चाहिए, इनको याद करने की कोशिश करनी है। और ज़्यादा से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास रहते हैं 1 से लेके 20 तक। ठीक है, जिनका यूज़ जो है वो स्क्वायर रूट निकालने में होता है। ये पता लग गया हमें 1 से लेके 30 तक स्क्वायर रूट्स। अब उसके बाद क्या करना है? आइए अब एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम छोटी संख्या लेते हैं कोई। ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया 484। बोला भाई साहब इसका स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालना है? अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमें इनके पेयर बना लेने हैं, दो दो के पेयर बनाने हैं। पहले हमने बना लिए 2 का पेयर, उसके बाद क्या बच गया? ये 4 बच गया। अब 84 हमने बना लिया पेयर। ठीक है जी, 84 बना दिया है। अब हम इसमें हमने देखना है कि 4 जो है वो कौन से स्क्वायर करके आता है। लास्ट में 4 जो है वो किसका स्क्वायर करके आता है। तो ध्यान में बात रखो
कि 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है ये बात। और एक होता है हमारे पास 8 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 64। तो इसमें भी लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बन जाती है या तो ये 2 होगा या ये 8 होगा। ठीक है, या ये इसका जो लास्ट वाला डिजिट है वो या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात हो गई। तो हमने ये लिख लिया 2 और 8। ठीक, अब हमें ये बताना है कि हमें कौन सा लेना है, 2 वाला लेना है या 8 वाला लेना है। ये भी आइए देख लेते हैं अभी। अब इतना सा काम हो गया हमारा, ठीक है, इतना सा हो गया। उसके बाद हमने अगले वाला पेयर ले लेना है। अब यहाँ पे कितना है, 4 है। तो ये देखना है हमने कि 4 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 4 जो है वो इनके बीच में आ रहा है, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है। तो हम क्या लेंगे, 2, यानी कि छोटी वाली टर्म जो है वो ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। हमेशा छोटी वाली टर्म लेनी है, हमेशा छोटी वाली टर्म लेनी है। इतनी बात हो गई, इतनी बात पक्की हो गई। अब उसके बाद क्या करना है, देखो हमने क्या लिया था, 2 लिया था, तो 2 गुना 3 कर देना है, या ये दोनों जो है इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू 3 करेंगे, कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये जो नंबर आया हमारे पास, इसका कंपैरिजन अब हमने करना है इसके साथ। यानी यहाँ पे 4 है तो 4 के साथ कंपैरिजन करना है। हमारे पास 6 नंबर आया, 6 से छोटा होता है 4, तो हमने छोटी वाली संख्या लेनी है, छोटा वाला नंबर लेना है, यानी कि 22 लेना है। अगर यहाँ पे मान लो 8 होता, तो 8 तो 6 से बड़ा है ना। अगर 4 की जगह 8 होता तो क्या लेना था, तो हमने क्या देखना था, इससे कंपेयर कर रहे हैं हम 6 से, तो 6 से बड़ा 8 होता है, तो फिर हमने बड़ी वाली संख्या लेनी थी। लेकिन इस केस में क्या है, 6 से छोटा है 4, तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे, यानी कि 22 लेंगे। तो इस तरह से 22 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 22 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 484। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा सा तो समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है। जब आपको ये ट्रिक पता लग जाएगी, इसको कैसे सॉल्व करना है ये पता लग जाएगा, तो आप 5 से 10 सेकंड में किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं 784 का अंडर रूट, स्क्वायर रूट जिसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट। ठीक, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले हमने क्या देखनी है, लास्ट वाली संख्या। पहले तो हमने क्या करना है, पेयर बना लेने हैं। हाँ जी, पेयर बन गए। लास्ट वाली संख्या कितनी है, 4, तो 4 कहाँ कहाँ आती है, या तो 2 के स्क्वायर में आएगी या फिर 8 के स्क्वायर में आएगी, है ना। ये होगी हमारे पास, इसका काम हो गया खत्म। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 7 है। अब इसको कैसे करना है, तो हमने देखना है कि ये किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। जैसे कि हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर आ गया 9। तो ये 4 और 9 यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है 7 कहीं पे, तो हमने छोटी वाली टर्म ले लेनी है, यानी कि 2 ले लेना है। ठीक है, हमेशा छोटी वाली टर्म यहाँ पे लेनी है। तो हमने ले लिया 2, तो ये आ गया 22 और 28 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इंटू 3 कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमने देखना है कि ये जो वैल्यू है ये 6 से बड़ी है या छोटी है। 6 को और इसको कंपेयर करना है, तो 6 जो है 7 से छोटी है, या फिर हम बोलेंगे कि 6 से बड़ा जो है वो 7 है। तो हमने बड़ी वाली टर्म यहाँ पे लेनी है, और 28 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पेयर बना दी, हाँ जी पेयर बना लिए। फिर हमने देखा कि लास्ट जो डिजिट है वो क्या है, वो है 4। तो 4 डिजिट किसका स्क्वायर करने पे आता है, एक तो 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा, और एक 8 का स्क्वायर करेंगे तब 64 आएगा, तो लास्ट डिजिट 4 आएगा। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि या तो वो टर्म लास्ट डिजिट उसका 2 होगा या लास्ट डिजिट उसका 8 होगा। ठीक है, अब इसका खेल खत्म हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 7।
अब हमने 7 देखना है कि किसके स्क्वायर की वैल्यू के बीच में आ रहा है। ये हमने लिख लिया, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है 7। तो हमने हमेशा छोटी वाली टर्म लेनी है, तो छोटी वाली टर्म लिख दी 2 और 2, तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, एक आ गया 22 और एक आ गया 28। अब उसके बाद क्या करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि जो वैल्यू हमने ली होगी, यहाँ पे 2 लिया है तो उससे अगली वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आ गया 6। अब 6 को कंपेयर करना है 7 से। अगर यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू है यहाँ पे 7 है, 7 अगर 6 से बड़ा है तो हमने बड़ी वाली वैल्यू लेनी है। अगर यहाँ पे कोई डिजिट होता जो कि 6 से छोटा होता तो हमने छोटी वाली वैल्यू लेनी थी, यानी कि 22 लेनी थी। लेकिन इस केस में क्या है, 7 जो है वो 6 से बड़ा है तो हम बड़ी वाली टर्म को लेंगे, यानी कि 28 जो है इस का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अंडर रूट 1521। क्या है, अंडर रूट 1521। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे पेयर बना देंगे। हाँ जी, पेयर बना दिए हमने, 2 के पेयर बन गए। लास्ट डिजिट कितना है, 1 है, तो 1 कहाँ पे आएगा, एक तो 1 का स्क्वायर करके 1 आएगा और एक तो 9 का स्क्वायर करके 1 आएगा, है ना। 9 9 जा 89 और 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आ गया। तो हमें पता लग गया कि लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक है, अब इस संख्या का काम खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब 15 किसके स्क्वायरों के बीच में आता है, तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास 3 3 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। 15 यहाँ पे आएगा तो हमने छोटी वाली टर्म लेनी है, यानी कि 3 ले लेना है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3 और 3। अब क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई कर देना है नेक्स्ट टर्म से, यानी कि 4 से, तो कितना आ गया, 12 आ गया। अब हमने कंपेयर करना है, अब हमने कंपेयर करना है किसको, इस टर्म को 12 से। अगर ये टर्म 12 से बड़ी है तो हम बड़ी संख्या लेंगे, जो कि यहाँ पे है 12 से बड़ा 15 है, तो हमने बड़ी वाली संख्या लेनी है, यानी कि 39 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1521 हो जाएगा। कन्फर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, 39 इंटू 39, 9 9 81, 9 27, 27 और 28 हो जाएंगे 35, और उसके बाद कितना आ जाएगा, 9 3 27, 2 3 3 9, 9 2 11। ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ गया हमारे पास 5 1521। तो ये जो है हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 2209 का। देखो लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 9 है, तो लास्ट डिजिट 9 है तो किस किस के टेबल में आएगा, सॉरी किस किस के स्क्वायर में आएगा ये। एक तो आएगा हमारे पास 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49, तो लास्ट डिजिट क्या आ गया, 9 आ गया। और एक आ जाता है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो इन दोनों केस में लास्ट डिजिट जो है हमारा 9 आ रहा है, तो हमने बोल दिया एक टर्म हमारे पास जिसका लास्ट में 3 होगा और एक संख्या ऐसी होगी जिसके लास्ट में 7 होगा। ठीक है, ये हमने पेयर भी बना दिए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं 22। अब 22 देखना है कि किनके स्क्वायर्स के बीच में है, तो यहाँ पे हम लेंगे 4 का स्क्वायर आ गया 16 और 5 का स्क्वायर आ गया 25, तो इन दोनों के बीच में है ये 22। बिल्कुल सही बात है, तो हमने कौन सी टर्म लेनी है, छोटी वाली टर्म लेनी है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमने लिख दिया 4 4, और 4 को मल्टीप्लाई कर देना है नेक्स्ट टर्म से, तो ये आ जाएगा 20। अब इस 20 को हम कंपेयर करेंगे 22 से। अब 22 जो है वो क्या है, बड़ा है, 20 से बड़ा है, तो हम बड़ी वाली संख्या लेंगे, तो ये आ जाएगा 47 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2209। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए आप 47 गुना 47 कर सकते हैं और आंसर भी क्या आएगा, 2209 ही आएगा। ठीक है बात। अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3644, 3844 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले वही पेयरिंग करेंगे। हाँ जी, पेयरिंग कर दी हमने। 4 किस किस के लास्ट में आता है जब हम स्क्वायर करते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास 2 और 8। ठीक है, इतनी बात। अब उसके बाद ले लेते हैं 38। 38 किसके स्क्वायर के बीच में आता है वो देखेंगे हम, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 42। इन दोनों के बीच में आ रहा है 38,
बिल्कुल सही बात है। तो हम छोटी वाली टर्म लेंगे तो 6 ले लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया। 6 को नेक्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब इस 42 को हम कंपेयर करेंगे 38 से। 38 जो है हमारे पास छोटा है 42 से, तो हम छोटी वाली टर्म लेंगे, तो ये आ जाएगी 62। 62 का स्क्वायर कितना होगा, 3844 होगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, हमने किसका स्क्वायर रूट निकालना है, निकालना है 5329 का, 5329 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेयर बना लेंगे। हाँ जी, पेयर बना लिए। उसके बाद लास्ट डिजिट क्या है, 9 है, तो किस किस के स्क्वायर में आता है लास्ट डिजिट 9, एक तो आएगा 3 के और एक आएगा 7 के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद ले लेंगे 53। 53 किसके स्क्वायर्स के बीच में आता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, इनके बीच में आ रहा है। तो हम छोटी वाली टर्म को लेंगे, यानी कि 7 को लेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7। अब 7 को उससे नेक्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, कितना आ जाएगा, 7 8 56। अब ये आ गया 56। 56 को कंपेयर करेंगे हम 53 से। 53 56 से क्या है, छोटा है ना, तो हम छोटे वाली टर्म ले लेंगे, यानी कि 73 ले लेंगे, और यही हमारा आंसर है। 73 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5329। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सभी को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलो जल्दी से खुद ट्राई कीजिए। अब हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 7396 का। तो जल्दी से बिल्कुल फास्ट तरीके से, 6 किस किस के लास्ट में आता है, एक तो 6 के लास्ट में आता है 6 6 जा 36, और एक आता है 4 के, 4 चौके 16, 4 4 जा 16, तो 4 और 6 आ गया हमारे पास ये। और उसके बाद अब 73 आएगा, तो इसको हम देखेंगे कि किनके स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है ये। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। इनके बीच में आ रहा है 73, तो हम 8 वाली टर्म ले लेंगे, यानी कि छोटी वाली टर्म। तो ये आ गया हमारे पास, इतना सा हो गया। अब उसके बाद 8 हमने लिया, तो 8 को नेक्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 72, 72 आ गया। अब हम कंपेयर करेंगे 73 को 72 से। 73 जो है वो बड़ा है 72 से, तो हम बड़े वाली टर्म ले लेंगे। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 86 का स्क्वायर कितना होता है, 7396। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाता है अंडर रूट, किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 8836 का। देखो इसको भी क्या करेंगे, पेयर बना देंगे। हाँ जी, पेयर बना दिए। 6 किस किस के लास्ट में आता है जब हम स्क्वायर करते हैं, तो ये आ जाता है 4 चौके 16 और 6 6 के 36। ठीक, अब आ गया 88। 88 किस किस के बीच में आ रहा है, तो देखो 9 का स्क्वायर कितना आ गया, 81 आ गया, और 10 का स्क्वायर कितना आ गया, 100 आ गया। तो इनके बीच में आ रहा है, हम छोटी वाली टर्म को लेंगे, यानी कि 9 को लेंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 9, 94 और 96। अब 9 को गुना करेंगे नेक्स्ट वाली टर्म से, तो यह आ जाएगा 90, और 90 को कंपेयर करेंगे 88 से। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो 88 जो है वो छोटा है 90 से, तो हम छोटी वाली टर्म लेंगे, यानी कि 94। जब हम 94 का स्क्वायर करेंगे तो 8836 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या है हमारे पास, यस 4225। अब देखो 4225 ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, जिसके लास्ट में भी 5 होगा तो वो बहुत ही आसान, उसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही आसान होता है। क्यों होता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर ही ऐसा होता है जिसके लास्ट में लास्ट डिजिट जो है वो 5 आता है। बाकी कोई भी टर्म ऐसी नहीं होती है जिसके लास्ट में क्या आए, 5 आए। ठीक है, तो देखो 25 और ये 42 का हमारे पास पेयर बन गया, तो हमारे पास एक ही डिजिट होगा, यानी कि लास्ट में 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, और जब हम इसको देखेंगे कि किन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 6 6 के 36 और 7 7 49, इन दोनों के बीच में। तो छोटी वाली टर्म लेंगे, यानी कि 6 लेंगे। तो 65 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4225। ये बात बिल्कुल सही रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अंडर रूट 15625।
देखो इसमें इसमें क्या करना है, ये 3 डिजिट आ गया, तो इसमें भी सेम तरीका अपनाना है हमने। ये हमने 2 का पेयर बना दिया और बाकी जितने भी बचे उसका पेयर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में हमने जो है वो 2 का पेयर ही बनाना है। तो 25 बन गया, तो 25 किसके लास्ट में आता है, 5 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने देखना है कि 156 जो है वो किसके बीच में आ रहा है। तो देखो कितना हो गया हमारा, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। ये हो गए हमारे पास। तो देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है, सबसे छोटी संख्या कितनी है, 12 है, तो हम लिख देंगे 12। तो 125 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15,625, सिंपल सी। तो ये हमारा 125 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आता है हमारा वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कौन सी वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ 12,544। इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो वो भी देख लेते हैं। पेयर बनाएंगे पहले, पेयर बन गए, ये देखो इस तरह से पेयर बन गए। अब 4 जो है वो किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो एक तो हो गया 2 और दूसरा हो गया 8, ठीक है। इतनी बात ओके। अब उसके बाद है 125, तो 125 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों के बीच में आ रहा है। छोटी वाली टर्म लेंगे तो हमने लिख दिया 112 और 118। अब 112 होगा या 118 होगा, उसका फैसला कौन करेगा, तो 11 को उसकी नेक्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 132। 132 को कंपेयर करेंगे 125 के साथ, तो 132 जो है वो बड़ा है 125 से, या फिर हम बोलेंगे कि 125 जो है वो छोटा है 132 से, तो छोटी वाली टर्म लेंगे। बिल्कुल सही बात है, तो ये आ जाएगा 112, इसका बिल्कुल सही आंसर। तो 112 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 12,544, ठीक। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ 35,721। तो देखो इसका फिर से पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग कर दी हमने। तो एक किस किस के स्क्वायर रूट के स्क्वायर के लास्ट में डिजिट आता है एक, तो ये आ जाएगा 1 और 1 आ जाएगा 9। 1 1 जा 1 और 9 9 जा 81, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास है 357। 357 किन किन के बीच में आएगा, अब ये समस्या वाली बात हो गई। तो देखो 18 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, ये होता है 324, और उसके बाद 19 के स्क्वायर की बात करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 361, बिल्कुल ठीक है। तो इन दोनों इनके बीच में आ रहा है 357, तो छोटी वाली टर्म हम ले लेंगे यानी कि 18 ले लेंगे। तो एक एक बन गया हमारे पास 181 और एक बन गया 199, 189। अब इसके बाद हमने क्या करना है, तो 18 हमने लिया है, 18 को नेक्स्ट वाली टर्म यानी कि 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 342 आ गया। अब देखो 342 कंपेयर करना है हमने 357 से। 357 जो है वो बड़ा है 342 से, तो हम बड़ी वाली टर्म लेंगे यानी कि 189। तो 189 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। जब हम 189 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 35,721। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं दी गई संख्या या दी गए नंबर का, ठीक है। और ये परफेक्ट स्क्वायर, जब हमारे पास किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होती है, तभी ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे और फिर इससे जुड़े हुए जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।